10वां हिस्सा दान के लिए रखना चाहिए। जब इतना कह रही है बेटा तुम्हें जितना हो सके खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान के लिए रखना चाहिए। बार बार जब कहा, लेकिन आज के इस कलयुग ने लोगों की मति को बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ दिया? अरे महाराज, हर कोई ये कहता है कि कितना दान करें, कितना दान करें। मैं कहता हूं बिल्कुल दान मत करिए। कोई नहीं कहता आपसे दान करने के लिए, लेकिन आप ये सोचिए एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं के अंदर अथाह जल भरा हुआ है और उस कुएं से जल निकालना अगर हम बंद कर देंगे, 4-6 महीने उस कुएं से जल निकालना आप बंद कर दीजिए, क्या उस कुएं का जल पीने योग्य रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आप केवल 2-4 महीने ये सदकर्म करना बंद कर दीजिए। किसी को गाय को रोटी मत डालिए, किसी संत ब्राह्मण का आदर मत करिए, कहीं मंदिर मत जाइए, कोई ठाकुर जी का नाम मत लीजिए। फिर देखो घर की स्थिति क्या है। महाराज, घर में व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी, कलह कलेश रोग बीमारी ये अपने आप मनुष्य को जकड़ लेंगे। फिर आपका पैसा ज्यादातर बीमारियों पर खर्च होगा। इस धन की 3 गति होती है। पहली गति दान, दूसरी गति भोग और तीसरी गति नाश। इस धन की 3 गतियां। अगर आप दान नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करिए। दूसरी गति है भोग, उसका भोग करिए। और तीसरी गति है नाश। अगर आप दान भी नहीं कर सकते, उसका भोग भी नहीं कर सकते, तो अंतोतत्वा उसकी तीसरी गति नाश है। बार बार पितामह भीष्म आज पांडवों को समझा, बेटा एक बार एक महात्मा जी ने अपने किसी शिष्य को 30 रुपए दिए, और बेटा इन 30 रुपयों को 10 रुपए अब के लिए, 10 रुपए जब के लिए और 10 रुपए अब के लिए ना जब के लिए, इनको खर्च करके आना है। अब तो चेला चारों तरफ जब घूम रहा है और घूमते घूमते क्या देखा कि कुछ नृत्यकाएं नृत्य कर रही हैं, नाचने वाली नाच रही, लोग पैसे उड़ा रहे हैं। कहते हैं ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो आज मन मेरा भी हुआ तो मैंने 10 रुपए उस नृत्यका के ऊपर उड़ा दिया। कुछ दूर और निकला, देखा कहीं सत्संग हो रहा है और आज सत्संग में गुरुदेव दान के बारे में बता रहे, तो मन मेरा भावुक हुआ। मैंने 10 रुपए उस सत्संग में चढ़ाए और जब हारा थका शाम को घर आने लगा तो 10 रुपए मेरे पास बचे। सोचा कि अब इनको क्या 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 क्या, देखा सामने हलवाई गरम गरम जलेबियां उतार रहा। तो आज 10 रुपए की जलेबी लेकर के और गुरुदेव के पास जैसे ही पहुंचा, गुरुदेव ये आप जलेबी खाइए। अब जैसे गुरुदेव ने जलेबी खाई, अरे बेटा ये तो बड़ी स्वादिष्ट है, लेकिन ये बताओ आपने जो 30 रुपए मैंने आपको दिए थे वो कहां कहां खर्च किए? तो आज उस चेले ने कहा, गुरुदेव 10 रुपए तो मैंने इन जलेबियों पर खर्च किए, आज आपने अब खाई तो अब आपका ये पेट भरा, ये अब के लिए और बेटा जब के लिए। गुरुदेव मैं जैसे ही जा रहा था देखा एक सत्संग चल रहा है और आज मैंने 10 रुपए उस सत्संग में दान कर दिए। ये जब के लिए है और अब के लिए ना, जब के लिए। गुरुदेव जैसे मैं जा रहा था रास्ते से तो क्या देखा मैंने, एक
नृत्यकाएं कुछ नृत्य कर रही थी और आज सभी पैसे जब उड़ा रहे थे तो मैंने 10 रुपए उस नृत्यका के ऊपर उड़ाया। महाराज जी अब के लिए ना, तो इसी कारण कहते हैं कि दान करो, क्योंकि जो आपने पूर्व जन्म में किया है वो आज आपको प्राप्त हो रहा है, और जो आप आगे करोगे, अब करोगे, आपको आगे मिलेगा। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज जो जितना दान पूजा पाठ करता है वो ज्यादा दुखी क्यों रहता है, और जो कभी भी पूजा पाठ नहीं करता, बुरे कर्म करता है, वो सुखी क्यों रहता है? बड़ा सुंदर भाव। एक बार भगवान और नारद जी, भगवान नारायण और नारद जी जैसे भ्रमण करते हुए जा रहे, नारद जी बार बार कहते हैं, प्रभु जो जीव बुरे कर्म करता है वो सुखी रहता है, और जो इतना पूजा पाठ करता है वो दुखी क्यों रहता है? आज जैसे भगवान नारायण जा रहे हैं, नारद जी चलो आज मैं आपको दिखाता। तो आज जैसे ही नारद जी जा रहे हैं तो भगवान एक सेठ के घर गए। आज संत का वेश बना करके, साधु वेश बना करके जैसे ही सेठ के पास गए, और आज सेठ से कहा, करे सेठ आज 5 दिन से भूखे, कुछ खाया नहीं, भोजन करा। सेठ जी ने कहा कि इतने हट्टे कट्ठे हो, कमा के नहीं खा सकते, जाओ भाग जाओ यहाँ से। नारद जी को क्रोध आया, महाराज श्राप दीजिए इसको। तो भगवान ने कहा कि जा तेरा धन वैभव बढ़े। अरे महाराज ये क्या कह रहे? अरे नारद बस देखता जा। कुछ दूर और निकले, एक बेचारी मैया बड़ी गरीब घर से, एक केवल उसके पास गाय थी, और आज मैया के पास जाकर के कहा, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ अगर घर में है तो खिलाई। मैया ने कहा आओ संत महाराज। अरे महात्मा जी आओ, बैठो, विराज आओ। देखो अभी तो केवल घर में दूध है, पर मैं आपके लिए सुंदर सुंदर प्रसादी बनाता। आज आसन दिया और आज गाय का दूध जैसे भगवान को पिलाया और प्रसादी बना करके खिलाई। नारद जी ने कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा जा तेरी गैया का प्राणांत हो जाए। अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं? आज जैसी आई तो गैया महाराज आपने बहुत बुरा किया, जहां आशीर्वाद देना चाहिए वहां श्राप दे दिया, जहां श्राप देना चाहिए वहां आशीर्वाद दे दिया। अरे नारद तुम नहीं जानते, ये विधि का विधान है क्या महाराज कि इस सेठ को मैंने आशीर्वाद इस कारण दिया है, इसकी जो मोह ममता है वो किसमें है? पैसे के। और जब ये इसका अंत समय आएगा तो इसको केवल पैसा ही पैसा दिखेगा कि मेरे मरने के बाद इस पैसे का कैसे सदुपयोग होगा, कौन इसको यूज करेगा। तो जब मरेगा इसको किसकी योनि मिलेगी? सर्प की योनि मिलेगी। ये तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा और कहते हैं सबसे ज्यादा दुख सांप ही उठाता है। महाराज ये बुढ़िया, ये मैया का, इस मैया को मैंने श्राप इस कारण दिया कि मैया जो मरते समय करेगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, कहीं इसको कसाई ना ले जाए। तो इसका जो मन है वो गाय के अंदर रहेगा, और जब इसका मन गाय से हट जाएगा तो 2-4 महीने शोक होगा, लेकिन फिर इसको शोक नहीं होगा। इसी कारण मरते वक्त ये मेरा नाम उच्चारण करेगी तो इसको सदगति प्राप्त होगा। इसी कारण जो ज्यादा पैसे वाला होता है, जिसके अंदर दान करने का मन नहीं होता, वो सर्प की योनि में जाता है। आज नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप सबसे कहते हैं कि जो जीव जैसा कर्म करेगा, रामचरितमानस कहती है ना कि कर्म प्रधान विसरो चिरागा, कर्म प्रधान विसरो चिरागा।
दस पर जाता जो जो जीव जैसा कर्म करता है अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। आज बार बार पितामह भीष्म पांचों पांडवों को समझाने, बेटा तुम्हें कभी भी अधर्म होते आज इतना कहा और द्रौपदी हंस पड़ी।